पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ का द्वितीय नियम और आज पढ़ेंगे हम लोग वीटस्टोन ब्रिज के बारे में। वीटस्टोन ब्रिज मूलतः 4 प्रतिरोध पे कार्य करता है। अगर 3 प्रतिरोधक आपको दिए हुए रहेगा तो चौथा प्रतिरोध का मान इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट में भी हम दिए हैं, इसमें 3 दिए गए प्रतिरोधों के द्वारा चौथे ज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। इसका सिद्धांत है कि यदि 4 प्रतिरोधकों को चित्रानुसार जोड़ा जाए तो गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस सर्किट के साथ जोड़े हैं। गैल्वेनोमीटर यदि कोई विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करेगा यानी कि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और हमारा जो 4 प्रतिरोध P, Q, R, S जो जोड़ा हुआ है चारों के चारों संतुलित अवस्था में अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S और इसी चीज को हम लोग को सत्यापित करना है। यहाँ पे देखिए बनावट में हम लोग चित्रानुसार 4 प्रतिरोधक P, Q, R, S को गैल्वेनोमीटर एवं सेल के साथ जोड़े हैं। यहाँ पे देखिए सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग यहाँ पे ही दिखाएंगे। सेल से I धारा प्रवाहित हो रही है जो कि नीचे वाले सर्किट में I2 और ऊपर वाले सर्किट में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 से पुनः B से D की ओर IG धारा प्रवाहित हो रही है जो कि गैल्वेनोमीटर में प्रवेश कर रही है। फिर यहाँ से यहाँ D के आने के बाद I2 के साथ IG धारा जुड़ जा रही है और I2 प्लस IG धारा वो S प्रतिरोध में जाके मिल रही है। अब दोनों धारा यहाँ से निकलने के बाद कुल कंबाइन होकर पुनः I धारा प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ पे सत्यापन देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे दो सर्किट है A, B, D, A और एक और सर्किट है B, C, D, A। तो पहले हम लोग चलेंगे बंद पर, यहाँ पे हम लोग सत्यापन इसका देख रहे हैं तो सत्यापन में बंद परिपथ A, B, D, A इसमें हम लोग बात करते हैं तो P प्रतिरोधक में से I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो I1 इंटू P प्लस यहाँ पे देखिए जो गैल्वेनोमीटर G है उसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है तो IG इंटू G माइनस। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो दिशा लिए इसको धनात्मक लिए हैं तो यहाँ पे इससे इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें ऋणात्मक, इसका दिशा हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो I1 इंटू P प्लस IG इंटू G और यहाँ पे देखिए इसका जो धारा की दिशा इधर से है और इसका इधर से हम लोग पॉजिटिव लिए हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है तो इसलिए यहाँ पे I2 की जो चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। फिर बंद परिपथ यहाँ पे B, C, D, B में I1 माइनस IG देखिए यहाँ पे हम लोग दिशा लिए थे इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है तो I माइनस IG इंटू Q और यहाँ पे देखिए यहाँ से धारा ऊपर क्यों जा रही है लेकिन जो हम दिशा लिए तो ऊपर से नीचे क्यों हो रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो I2 प्लस IG यहाँ पे हम आगे नेगेटिव लिए तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G। यहाँ पे देखिए इसकी दिशा भी इसके अनुसार ऋणात्मक ही है बराबर 0। तो प्रतिरोधक R के मान को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं या किया गया है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण न हो। यहाँ पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा किसको, प्रतिरोधक R को। तो इसको मैं इस प्रकार एडजस्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं है अर्थात IG का मान कितना है 0 है। फिर समीकरण 1 में हम लोग IG का मान रखते हैं तब I1 इंटू P प्लस IG का मान जगह हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 इंटू G माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। I1 P बराबर हो जाएगा I2 इंटू R। ये है आपका समीकरण 3। इसको मान लिया है समीकरण 2 में इसको में हम लोग IG का मान रखेंगे तो I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I2 प्लस 0 इंटू S माइनस 0 इंटू G बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आगे कैलकुलेट किए तो I1 इंटू Q और यहाँ पे माइनस I2 इंटू S है जिसको साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में हम लोग 4 से भाग दे दिए तो I1 P बटा I1 Q बराबर I2 R बटा I2 इंटू S। I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया तो P बटा Q बराबर R बटा S हो गया। इससे हम लोग इसको सत्यापित कर दिए वीटस्टोन ब्रिज को। एग्जाम में ये 5 नंबर में आ सकता है तो इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा और नहीं तो 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने के लिए आएगा। आगे चल के इस पे आधारित एक और थ्योरी है मीटर वायर ब्रिज जिसको हम लोग कहते हैं मीटर सेतु, वो भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कई सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। आप लोग जानते ही हैं कि जो परीक्षा का नया स्वरूप है आप लोग बिहार बोर्ड का उसमें 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्नों में कई सारे होते हैं जैसे एक शंट हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई परिभाषा से पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग शंट के बारे में जानेंगे। शंट क्या है, छोटे प्रतिरोधकों को हम लोग क्या करते हैं शंट करते हैं।
आप अगर ट्रेन से गए होंगे तो ट्रेन में कई जगह जो खास करके इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन है उसमें शंट लिखा हुआ रहता है, या फिर जो पटरी के किनारे होता है कई जगह जो विद्युत ग्रिड होते हैं जहाँ पे बिजली वगैरह का मतलब कंट्रोलिंग किया जाता है, उत्पादन तो नहीं कर सकते उसको, कंट्रोलिंग किया जाता है, तो वहाँ पे भी शंट हम लिखा हुआ देखे हैं, आप भी देखे होंगे। फिर एमीटर, तो वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। इसको सूचित करने के लिए देखिए बीच में एक ए लिखा जाता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिए कि परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर, तो वैसा यंत्र जिसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को भी इस तरह से भी सूचित करते हैं। और वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि मीटर को परिपथ के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है, तो आप श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे आपको ऑप्शन को चूज करना होगा। गैल्वेनोमीटर, अभी इससे पहले हम लोग व्यवहार किए थे गैल्वेनोमीटर का व्हीटस्टोन सेतु में या व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो विद्युत धारा का मापन इसके द्वारा भी किया जाता है, वहां पे देखे होंगे जी लगा हुआ था, देखिए सूचक। अब क्या है कि अब एग्जाम में आपको पूछे कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर में परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे, तो जब गैल्वेनोमीटर के समांतर शंट को हम लोग जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर शंट को हम लोग जोड़ेंगे तो संपूर्ण परिपथ एमीटर की तरह व्यवहार करता है। देखिए यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से आई आ रहा था, अब यहाँ पे इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में शंट को हम लोग जोड़ दिए हैं। आईजी धारा प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर में और ऊपर में आई माइनस आई जी, कुल धारा यहाँ पे आई आ रहा था। अब यहाँ से बाहर धारा निकलेगा कितना, आई। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है कि इसकी मदद से हम लोग एस यानी कि शंट की गणना कर सकते हैं। एग्जाम में शंट का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो हम लोग यहीं से निकालेंगे ए तथा बी के बीच का विभवांतर, यहाँ पे वी माइनस वी होगा, गलती से लिख दिया, या वी माइनस वी लिख देते, कोई उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई जी इंटू जी है, यहाँ देखिएगा विभवांतर यही ना होता है विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, आई जी इंटू जी, या फिर आई माइनस आई जी इंटू एस, दोनों सेम ही है। यहाँ पर हमने दोनों को बराबर कर दिए, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस, तो एस का मान हमने निकालना था, तो आई जी बटा आई माइनस आई जी इंटू जी। इसका मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा बटा कुल धारा माइनस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा गुना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर, पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कैसे बदलते हैं, इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ये एमीटर की तरह, सॉरी वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध को जोड़े हैं तो ये भी वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह व्यवहार कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकता है कि कितना वोल्ट का वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए कितना अज्ञात प्रतिरोध का यहाँ पे जरूरत होगा। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे देखिए जी और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जी प्लस आर, इसमें अगर धारा आई जी जा रही है तो धारा का मान कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, तो वी बटा जी प्लस आर, या जी प्लस आर बराबर यहाँ से वी बटा आई जी, और आपको चाहिए आर, तो वी बटा आई जी माइनस जी। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, जिससे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सके। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।